क्लाइंट का कोई भी हेयर ट्रीटमेंट किया जाता है उससे पहले एक प्रॉपर कंसल्टेशन की जाती है जो तकरीबन 15 टू 20 मिनट की होती है, ताकि हमारे अच्छे से आइडिया कर सकें कि बेसिकली हमारा क्लाइंट जो है वो चाहता क्या है और उसके बालों में क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर कोई 4-5 घंटे की सर्विस है तो उसके लिए 15 से 20 मिनट की कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि क्लाइंट हमें और हम क्लाइंट को अच्छे से समझ सकें। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू कलेक्शंस ब्यूटी पार्लर। जी मैम, आप क्या सर्विस लेंगी? मुझे पलियाज करवाना है। आज मैम मैं आपको अपनी रेट लिस्ट दिखा देती हूँ, आप चेक कर लीजिए, फिर हम आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग आपको पैकेज बना देंगे। ओके। अब जो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हमारे पास क्लाइंट कोई भी सर्विस करवाने के लिए आता है तो हम सबसे पहले उसको अपनी रेट लिस्ट दिखा देते हैं, जिसे देख के क्लाइंट काफ़ी कंफ्यूज नज़र आता है और ऐसी सूरत में अक्सर वो अपनी सर्विस को रिजेक्ट करके चला जाता है। रेट करने से पहले आप बालों की कंडीशन देखें, ठीक है, ताकि जो सर्विस क्लाइंट आपसे लेने के लिए आ रहा है वो उनके बालों के लिए सूटेबल भी है या नहीं, इस चीज़ को पहले आपको जज करना है। और दूसरी जो मेन चीज़ होती है, आपका जो क्लाइंट है वो कौन सी लुक चाह रहा है, ठीक है। अगर उसके पास कोई रेफरेंस फ़ोटो है तो वो ज़रूर देखें, ताकि आप अच्छे से आइडिया कर सकें कि इनको कौन सी सर्विस, कौन सा कलर या क्या कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए। क्लाइंट के बालों की लेंथ को ज़रूर चेक करें। इसके अलावा अगर कोई पहले कोई केमिकल प्रोसेस हो चुका है उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी स्कैल्प की हेल्थ क्या है, उनका बाल डैमेज तो नहीं है, ठीक है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा ट्रीटमेंट उनके बालों पर दे सकते हो। अक्सर लोग ये समझते हैं कि हेयर कलरिंग या रिबॉन्डिंग सिर्फ एक प्रोसेस होता है, ठीक है, तो लेकिन हकीकत में ये एक मुकम्मल सिस्टम होता है। हर एक के बालों का ज़्यादा टेक्सचर डिफरेंट होता है, और कुछ कुछ के बाल डैमेज होते हैं, कुछ के वर्जन होते हैं, तो हर एक के बालों के हिसाब से टेक्निक्स यूज़ की जा रही होती हैं। प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप की चुननी होती हैं हम लोगों ने, ठीक है। तो उसके मुताबिक क्लाइंट को एजुकेट करना भी जो है ना वो हमारा फ़र्ज़ है, ठीक है। और इसके लिए हमने एक कंसल्टेशन फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है, अपने क्लाइंट के लिए, ताकि हम क्लाइंट की डिटेल्स को अच्छे तरीके से जो है ना वो जज कर सकें और क्लाइंट को बता सकें कि कितने परसेंट तक रिजल्ट जो है ना वो अपने बालों पर अचीव कर पाएंगे। क्लाइंट का हम लोग पूरा डिस्कशन होता है कि क्लाइंट के सबसे पहले तो बाल क्या हैं, बेबी हैं, करली हैं, या बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, ट्रीटेड हैं, वर्जन है, ठीक है, इस चीज़ की हमें आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने बालों में कोई इस तरह का केमिकल पहले यूज़ तो नहीं किया, और क्लाइंट कितनी बार हमारे पास जो है वो विज़िट करने आ रहा है, और क्लाइंट की क्या एक्सपेक्टेशन है कि क्लाइंट का बाल, क्योंकि ज़ाहिर है बाल अगर 100% वर्जन होंगे तो हम 100% उन्हें रिजल्ट भी दे पाएंगे, ठीक है। अगर बाल कलर ट्रीटेड होंगे तो उसमें हम 60 से लेके 80% तक रिजल्ट दे सकते हैं। या बहुत ज़्यादा बाल जो है डैमेज है तो फिर उन बालों पर हम कोई ऐसा केमिकल नहीं लगाएंगे जिससे वो मज़ीद और डैमेज हो जाए, ठीक है। तो इसलिए इस फॉर्म को फिल करके क्लाइंट को ये बताना कि रिजल्ट कहाँ तक अचीव किए जा रहे हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है क्लाइंट की कि हमें बस जैसे भी हमारे बाल हैं, कितने भी हमारे जो है वीक बाल है, डैमेज बाल है, तो हमने बस सैलून पर जाना है, मैजिक हो जाना और एकदम से हेल्दी, शाइनी और लॉन्गर और पता नहीं क्या क्या एक्सपेक्टेशन लेकर क्लाइंट हमारे पास आ जाता है। और अगर हम उन पर पूरा ना उतरे तो फिर क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहा होता है। इसलिए उसे पहले से ही बताना ज़रूरी है कि आपके मतलब जो भी सर्विस की जा रही है वो कहाँ तक रिज़ल्ट आप अचीव कर पाते हो। और सेम ऐसे ही हेयर डाई के हवाले से भी ज़ाहिर है, अगर कोई बाल वीक हैं या बाल जो है वो पहले से काफ़ी ट्रीटेड हैं, या मेहंदी वाला बाल है और वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि हमें ब्लोंड शेड जो है ना वो अचीव करना है, तो आप खुद देखेंगे जिसमें रेड पिगमेंट इतना ज़्यादा होगा वो कैसे हम उसमें से ख़त्म करेंगे, या उसमें ऑरेंज पिगमेंट को कैसे ख़त्म करेंगे। तो अगर हम ज़्यादा एक्स्ट्रा केमिकल तेज़ यूज़ करेंगे तो बाल और मज़ीद ख़राब हो सकता है। तो उस क्लाइंट को भी, अगर मेटेलिक बालों वाला क्लाइंट आपके पास आया, तो पहले ही बता दें कि उनके बालों का पैच टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि कई बालों पे जो है वो रिक्वायरमेंट होती है कि लाजमी पैच टेस्ट करने के बाद ही बताया जाए, ठीक है। यहाँ पर हमने एक रिक्वायरमेंट रखी हुई है पैच टेस्ट की। अगर ज़रूरत हो तो हम क्लाइंट को कहते हैं कि इसके लिए आपको अलहदा से चार्ज करना पड़ेगा और एक पैच टेस्ट आपको दिया जा रहा है, ये ज़रूर कराएं, फिर हम आपको इसके रिजल्ट्स इससे ईजीली तरीके से बता पाएंगे कि ये कलर आपके बालों में हो पाएगा या नहीं। और जब आपके क्लाइंट के साथ इतनी अच्छी तफसील से सारी बात हो जाएगी तो क्लाइंट आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करेगा और उसको आइडिया होगा कि उसके बालों में किस टाइप के कलर्स ज़्यादा सूटेबल हैं और किस टाइप के कलर्स जो हैं वो उनके बालों को मज़ीद और डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्लाइंट को ज़रूर समझाएं। ये ना हो कि उनके बाल इस काबल ना हो और आप करने की कोशिश करो और बाल उनके ख़राब हो जाएँ, तो फिर बाद में नाम आपके ही सैलून का ख़राब होगा। अब जो सर्विस के बाद आने वाले रिजल्ट्स होंगे उससे क्लाइंट खुद वाकिफ़ होगा, क्योंकि आपने खुद उन्हें डिटेल से बता दिया, ठीक है, और आपने उनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी बता दिया।
फिर भी अगर क्लाइंट ऐसी चीज़ पे ज़िद करता है कि जो उनके बालों के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती है, तो आप मना कर दें, ठीक है। क्योंकि बाद में भी अगर क्लाइंट ने आपसे आके लड़ना ज़रूर है, अब वो खुद ही कहेगा, लेकिन वो इस चीज़ से मुकर जाता है, ठीक है। मैंने देखा है कि वो जिस चीज़ के लिए हामी भरता है, या फिर आप एक ऐसा फॉर्म बनाएं जिस पे सिग्नेचर कराएं कि वो जो भी करवा रही हैं अपनी मर्जी से करवा रही है। लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगी कि जब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि जैसे ब्लोंड कलर इनके बालों के लिए सूटेबल नहीं है, डैमेज बाल है, तो आप वो मत करेंगे। या रिबॉन्डिंग जैसा केमिकल इनके वीक बालों पे बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा, बाल जल जाएगा, तो फिर आप बिल्कुल भी मत करें। क्लाइंट चाहे जितना भी जिद करे, आप उसे किसी और सैलून जो है वो रुखसत कर दें। क्योंकि जब बालों को नुकसान होता है तो ये चीज़ अंदर से हटा दी जाती है कि हमने खुद से कराया। जस्ट एक चीज़ रह जाती है कि फ़लाँ सैलून से काम कराया था, उन्होंने ऐसा काम किया, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ी सी लालच के साथ काम मत करें, ठीक है। मतलब लालच में मत आएँ और ऐसे क्लाइंट को बिल्कुल मना कर दें जो आपकी सैलून की रेपुटेशन को ख़राब करता है। और इंशाल्लाह इस क्लाइंट का हमने पूरा ट्यूटोरियल किया है, जिसमें हमने फ़ुलियाज टेक्निक के साथ इनके बालों को कलर किया है। लाजमी हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।